फिर पढ़ाई एकदम ही चौपट होते जा रहा है, क्योंकि अब कुछ खाना पीना पे भी तो दिक्कत होते जा रहा है धीरे धीरे। पढ़ाई तो अब पूरा चौपट ही हो गया अब। उसके बाद हम लोग अभी दर दर भटक रहे हैं कि कोई मिले। बिल्कुल ये है जो मर जाएंगे, इसलिए 27 फरवरी की वो काली रात है इस परिवार के लिए, जब इनके घर में, इनके फैक्ट्री में जब आग लग जाता है। तमाम जो जो सारा सामान था वो सामान जलकर राख हो जाता है और वो परिवार जो है रोड पे आ जाता है। क्या आपको क्या लग रहा है, जैसे पहले पढ़ते थे वैसा आपका पढ़ाई हो रहा है? थोड़ा भी नहीं, घर में हर वक्त टेंशन रहता है, तो हम लोग भी टेंशन में ही रहते हैं। यानी माताजी और पिताजी टेंशन। तेजस्वी यादव बोले एप्लीकेशन लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हमारे प्रति नहीं हुआ है, कोई हमको मदद अभी तक कुछ भी नहीं। यूपीएससी का तैयारी करे थे, इस बार एग्जाम दिए थे, बस 2 नंबर से मेरा छूट गया था। अगर आप भी किसी बैंक से लेते हैं लोन तो हो जाइए सावधान। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ एक परिवार है, जो परिवार जो कह रहा है कि बैंक ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है और वो जो है दर दर की ठोकर खा रहा है और घूम रहा है। तो देखिए अभी हम जो एक परिवार के पास हैं वो पटना जाते हैं और तेजस्वी यादव जी से मिलते हैं और उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है। उस वायरल वीडियो को देखते हुए हम सोचे क्यों नहीं हम उनको दिखाते हैं कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। कहा जाता है ना, एक शायरी है, अरे हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पे पानी कम था। यहाँ पे बैंक वाले ने इनका जो है कश्ती डुबा दिया और जहाज को डुबा दिया। देखिए हमारे साथ वही प्रीत परिवार है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए प्रीत परिवार जो है काफ़ी मायूस है, क्यों नहीं, क्योंकि इनके साथ जो है बैंक वाले ने फ्रॉड किया है। यही कहना ना आपका? क्या नाम हो गया आपका? हम अभिषेक झा। अभिषेक झा जी, आप क्या चीज़ का मतलब यहाँ काम करते थे जो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ बैंक ने फ्रॉड किया है? क्या क्या घटना हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। मेन है जो हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, कैरी बैग बनाने, कैरी बैग का। यहाँ 20-25 महिला हर समय काम करती थी, सबका रोजी रोटी चल रहा था, सबका परिवार यहाँ से चल रहा था। यानी कि जो एक रोजगार देने वाले 15-20 लोगों को जो रोजगार देते थे, आज वही बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं और रोजगार की तलाश में है। रोजगार हम चाहते हैं जो फिर से वो रोजगार चालू हो, लेकिन बैंक ऐसा कर दिया है जो कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बैंक हर तरफ से हमको हरास कर दिया। क्या है बैंक की कहानी? बैंक ये है जो इंश्योरेंस करने में लापरवाही कर दिया जी, जो कि अगर वो इंश्योरेंस फुल करता तो हमारा कारोबार चले या ना चले, उसका अपना काम क्लियर हो जाता। हमारा बैंक घर का कागज मिलता, हम किसी और बैंक से लेकर के हम फिर अपना रोजगार चालू। हाँ, वहाँ चले जाइए। जब आप जो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस की बात जो कर रहे हैं, इंश्योरेंस जब करवाए थे आप, वो तो पेपर तो आप दिए होंगे ना कि हमारे पास इतना मतलब रॉ मटेरियल का है या कुछ भी और है? हम ऑडिट बैलेंस शीट दिए थे, हर साल ऑडिट बैलेंस शीट दिया जाता है। ऑडिट होता है हर समय, हर महीना उसको स्टॉक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कि हम 51.5 लाख का वहाँ ऑडिट करवा करके 51.5 लाख का स्टॉक रॉ मटेरियल सिर्फ दिए। रॉ मटेरियल मशीन अलग है, 30-35 लाख का मशीन था, टोटल 85 लाख का करीब हमारा जो है सारा स्टॉक हमारे पास यहाँ था। हम बहुत बृहत मात्रा में, बहुत पीपुल से, थोड़ा कोरोना था इसलिए और स्टॉक हो गया कुछ पेपर। हाँ, आप स्ट्रॉन्ग। लेकिन बैंक वाला कहाँ से घपलाबाजी किया? बैंक घपला कर दिया, लापरवाही किया। जो यूनाइटेड बैंक से हम थे तो वो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया। उसने क्या किया, सारा हमारा लोन का इंश्योरेंस नहीं किया था। इंश्योरेंस एक अकाउंट पे इंश्योरेंस किया था, वो 25 लाख का किया था, जिसपे हमारा 51.5 लाख का स्टॉक था। आपको कब पता चला कि हमारा जो इंश्योरेंस है वहाँ फ्रॉड किया गया है? आग लगने के बाद। आग लगने से पहले तो हमारा जो है 10 साल से 12 साल से बहुत बढ़िया जानकारी लेते थे वहाँ पे। नहीं, इंश्योरेंस का कोई वो जानकारी नहीं देता है, बैंक कोई जानकारी नहीं देता है। हाँ, होता है ना इंश्योरेंस, जैसे कि होता है तो उसका तो पेपर रहता है ना कि हमारा इतना का इंश्योरेंस हुआ। पेपर हम लोग को नहीं देता वो तो आपका अधिकार था कि हम पेपर ले और जानने का। ना इंश्योरेंस का कभी कागज दिया ना कुछ दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नहीं। और जब आग लगा तब हम लोग को पता चला कि जो है इंश्योरेंस होता है, तो जो है उस समय भी बोले कि होगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं। कैसे लगा था आग? आग क्या पता सर, 12:30 बजे रात में सोए हुए थे, अब कैसे लगा नहीं लगा कुछ पता नहीं है। जब एक परिवार हंसी खुशी से जिंदगी जी रहा था और उसी समय एक आपात आ जाती है और उस आपात में इस परिवार का सारा सामान जल जाता है, यानी कि कहे तो फैक्ट्री उसका जल जाता है। और उसी फैक्ट्री जलने के बाद, यानी कि कब आपका फैक्ट्री जला है? 2022 में 27 फरवरी की रात में। यानी कि 27 फरवरी की वो काली रात है इस परिवार के लिए, जब इनके घर में, इनके फैक्ट्री में जब आग लग जाता है। तमाम जो सारा सामान था वो सामान जलकर राख हो जाता है और वो परिवार जो है रोड पे आ जाता है। जब आग लगा था आप लोग कहाँ थे? हम नहीं थे, हमारे परिवार था ऊपर में, सब सोया हुआ था। काम 5 बजे 6 बजे तक कुछ काम हो रहा था, उसके बाद छुट्टी होकर के सब चला गया था यहाँ से। उसके बाद जो है सो हम थे नहीं, हम कोई डीलिंग में गए थे,
तो उस रात हम थे नहीं। तो ये सब जो है 12:30 बजे रात में धुआं एकदम पूरा घर भर गया। इन लोगों का दम घुटने लगा, जब नींद में दम घुटने लगा तब ये देखा कि पूरा घर एकदम नीचे अगर दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं इतना भरा हुआ था ऊपर वाला बिल्डिंग में जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह यहाँ तक आया तो पूरा आग बबूला था, पूरा बृहत रूप ले लिया था, बृहत रूप ले लिया था। पूरा एरिया में ऐसा घर का आवाज आता था, पटाख पटाख आवाज जा रहा था। ऐसा आदमी है जो 4-5 आदमी रो पड़ा ये दृश्य देख कर। चलिए ठीक है, वहां तक तो आपका ये हो गया, आपका नुकसान हो गया। तो आप जो है स्थानीय विधायक या स्थानीय सांसद से बात करने का प्रयास किया कि आपके साथ जो है कि बैंक वाले ने घोटाला कर दिया? बैंक ये कह दिया कि जो आप इसके बारे में जैसे आप स्टॉक दिए हैं तो बाहर मत बोलिएगा, नहीं तो ये इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप बोल दीजिएगा जो इंश्योरेंस, तो आपका ये इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। फिर आप तो हम लोगों को तो पूरा टूट गए थे, तो अगर हमको चुप रहना पड़ा, चुप रहना पड़ा। आपको कहा गया कि आप जो है इसके बारे में आप बाहर नहीं बताइए, नहीं तो जो भी आपका इंश्योरेंस वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यानी कि वो बैंक कर्मी जो है इनको धमकाता है और कहता है कि अगर आप यदि बाहर जाते हैं कहने के लिए तो हम जो है इसका जो बाकी जो इंश्योरेंस हुआ है उसका भी पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, यही कह रहा था ना। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग यही है जो पूरा हम ध्वस्त हो चुके हैं। हम लोगों को खाने पीने पर भी असर पड़ने लगा है, क्योंकि इतना दिन से 2 साल से लगभग हर मंत्री के पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितना भी मंत्री है सबके पास हम लेटर दे रहे हैं। यानी हर एक के पास आप गए, लेकिन यहाँ जो स्थानीय सांसद विधायक के पास नहीं गए? उनके पास नहीं गए हम, उनके पास, क्योंकि हम प्रधानमंत्री तो लेटर आता है। प्रतिनिधि इसलिए होते हैं कि आपकी प्रतिनिधित्व वहाँ करेंगे, लेकिन आप वहाँ नहीं गए, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। आप लोग क्या चाहते हैं बाबू, अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा फिर से कारोबार शुरू हो जाए, हम लोग सब फिर से लाइन पे आ जाए, हम लोग का पढ़ाई लिखाई फिर से स्टार्ट हो जाए। जैसे पढ़ाई आप क्या कर रही थी, क्या तैयारी कर रही थी आप? यूपीएससी का तैयारी करे थे, इस बार एग्जाम दिए थे, बस 2 नंबर से मेरा छूट गया था। यानी यूपीएससी का आप एग्जाम भी दिए? हाँ। और उसके बाद आके फिर से पढ़ाई, जैसे कि 2 साल हो गया लगभग आपका ये आग लगे हुए जो भी घटना हुआ है, उसके बाद से आप धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे पढ़ाई एकदम ही चौपट होते जा रहा है, क्योंकि अब कुछ खाना पीना पे भी तो दिक्कत होते जा रहा है धीरे धीरे। पढ़ाई तो अब पूरा चौपट ही हो गया। अब क्या आप आशा लगाए हैं? आशा यही लगाते हैं कि फिर से काम चालू हो जाए हम लोग का, जो हम लोग का कारोबार था वैसे फिर से कुछ भी मदद हो जाए हमारा, और बैंक हमारा कागज घर का वापस कर दे। देखिए इस परिवार की 2 बेटियां हैं और एक बेटे हैं, और देखिए इनका जो परिवार है, इनकी पत्नी है, और ये तमाम लोग है परेशान हैं, और ये जो अब दर की ठोकर खा के ये जो है तेजस्वी यादव जी के पास पहुंच जाते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सुप्रिया कुमारी। आप पढ़ते हैं? जी। क्या आपको क्या लग रहा है, जैसे पहले पढ़ते थे वैसा आपका पढ़ाई हो रहा है? थोड़ा भी नहीं, घर में हर वक्त टेंशन रहता है, तो हम लोग भी टेंशन में ही रहते हैं। यानी माताजी और पिताजी टेंशन में रहते हैं? हर वक्त रहते हैं टेंशन में। हाँ देखिए ये जो हैं जाते हैं पटना, जाते हैं तेजस्वी यादव जी के पास जाते हैं, उसके बाद जाके वहाँ मिलते हैं। वो क्या कहते तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव बोले एप्लीकेशन लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हमारे प्रति नहीं हुआ है, कोई हमको मदद अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। बाकी जो है बैंक में जो हम अगर जाते हैं तो बैंक बहुत बेइज्जती भी करता है, बेइज्जती करता है और कहता है, हम कहते हैं जो अब हम कहाँ से दें, कैसे हम आपको दे सकते हैं, या हमको हम कमाएं खाएं कहाँ से। तो वो बोलता है, हम बोले किडनी बेच करके आपको दे दें, बोला हाँ किडनी बेच के दे दो, किडनी बेच के दे दो। क्या बोला? किडनी बेच के दे दीजिए। वाला? हाँ बेइज्जती करता है। ऊपर से कहता है हम बोले जो भाई हम किडनी बेच कर हम कहाँ से देंगे, तो बोल रहा है किडनी बेच करके दे दो। किडनी बेच हाँ, किडनी बेच। आपका कोई अधिकार नहीं होता कि किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि आप किडनी बेचकर पैसा दे दो। कितना आपका लोन है? अभी जो वर्तमान का मैनेजर है वो बोला है। वर्तमान का मैनेजर जो है उसके पास हम जाते नहीं, उसको फोन लगाते हैं तो फोन पे बात नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आपके साथ गड़बड़ी किया उनका नाम जानते हैं, जो उस समय कार्यरत थे? वो मैनेजर ठीक थे सर, वो जो थे ना उनके ऊपर काम का प्रेशर इतना दे दिया, जो बैंक का लापरवाही है इसमें। अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी यही काम कर रहे हैं? यही किसी से लोकल किस्ती चला रहे थे, वो भी उसका ब्याज जाता है ज़्यादा, जैसे कि जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा ब्याज चला जाता है। अच्छा, तो समूह लोन जो हाँ समूह लोन वाला नहीं देगा, तो वो भी अब नहीं देता है। अब वो सिविल खराब होने जांच करता है, नहीं देता है। तो अब हम लोग जो है बिल्कुल लास्ट हो गए हैं। हाँ लास्ट हो गए हैं, हम लोगों का नहीं उपाय किया जाए। ये जो मशीन आप जो पीछे दिख रहा है वो मशीन कहाँ से? वो मशीन किसी के यहाँ लगा हुआ था। किसी के यहाँ लगा हुआ था, तो वो हमको एग्रीमेंट पेपर ले आओ ना, पेपर होगा, वो पेपर वो स्टम्प पे लिखवा करके हमको 6 महीना का टाइम दे करके ये मशीन दिया। जो आप चलाइए, तब तक अगर होता है आपको। हम बोले जब भाई स्टेट बैंक में भरे थे PMEG पे, वो नहीं मिला। फिर उसके बाद ये लेके CM उद्यमी करवे, वो भी नहीं मिला। तो अब हम हरास हो गए हैं, जो अब हम इसको दें तो दे कहाँ से?
ये चढ़ेगा, अब हम 6 महीना पूर गया तो अब ये हम पे चढ़ेगा जो भाई हमको पैसा दो, मशीन तो यानी कि जो आप एक बैंक से तो परेशान हैं ही, लेकिन जिनसे आपने तो वादा करके लिया था कि उस समय आपको पैसा हम दे देंगे, वो लोग तो मांगेंगे ही, क्योंकि उनका तो आप सामान हम लिए हैं, तो वो भी हमको अब चढ़ेगा। तो अब हम लोग भाग करके कहाँ जाए, हम क्या करें? ये हमारे पास में ना जमीन दिख रहा है ना आसमान दिख रहा है। आज से 2.5 साल पहले आपकी जो स्थिति थी, आप कहाँ इसका सेलिंग करते थे? हम 7-8 जिला में सेलिंग करते थे। हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा था, क्योंकि इस एरिया में 2-3 फैक्ट्री हमारे नॉलेज से